ओके हेडिंग डाल लो। बच्चों एक्सक्लूजन इंक्लूजन ये वही होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वही इंग्लिश वाला लेक्चर याद है बच्चों? यस सर। ये वही है। दिस इज द सेम इंग्लिश वाला लेक्चर, बस ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। देखो दिस इज as fundas of English. Do you remember? We studied. ये वही है और कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। उसमें कैसे बढ़ाते हैं ये याद आ रहा है बच्चों? क्या होता था? Na plus nb minus an a intersection। अब ये ज्यादा सेट के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा? Na plus nb plus nc minus nab minus nbc minus nac plus nabc। लिख लीजिए। सबने नोट किया ये वाला? अच्छा, सिमिलरली इसको देखो जरा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी। दिख रहा है ये? इसका मतलब समझ में आया? यस सर। Either A or B along with C. इट इज आइदर एग्जैक्टली ए बट नॉट बी और सी, फिर एग्जैक्ट बी बट नॉट ए एंड सी, सी बट नॉट ए, मतलब तीनों में से एक ही होना चाहिए। सबको पता है ना एक्स वाला सिंबल एग्जैक्टली वन के लिए होता है, तो एग्जैक्टली वन ऑफ दीज थ्री। सबको समझ में आ रहा है ये? Yes. हाँ, जब दो होते थे तो एन, इसका क्या फॉर्मूला होता था? दो में क्या होता था? Na plus nb minus 2 of n। 2 NAB. दो में ये होता था, याद है? Yes sir. तीन में देखो, ये minus 2 nab बाय 2 NAB 2 nab minus 2 NBC. कैसे पता? minus तो nbc पाई चार्ट से ट्राई कर रहा है। पाई चार्ट नहीं, सॉरी, वेन डायग्राम। minus n अच्छा, प्लस फिर 2 NABC। नो, प्लस थ्री। नोट कर लो। इनफैक्ट मैं आपको पैटर्न भी पढ़ा देता हूँ। सर इसका मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन ऑफ देम। सर इसका मतलब वन ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का सिर्फ एक, राइट? हाँ, तीनों में से सिर्फ एक। राइट, थैंक यू सर। सर आप एंड में स्क्रीनशॉट से भेज दोगे ना? नो, पैटर्न बताता हूँ बच्चों, पैटर्न क्या है।
पेज पे चलो, अगले पेज पे पैटर्न इन दोनों का। यस सर। इसका पैटर्न आता है, लिख लीजिए। The pattern is found from अच्छा, इनफैक्ट एक चीज और देखो बच्चों, इसका मतलब समझ में आता है ये क्या है? NABC। नहीं, इसका मतलब है एटलीस्ट टू ऑफ देम। 3 बच्चे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम पास्ड। तो या तो ए और बी दोनों पास हो गए, या ए और बी। NABC minus NA minus ये MA होता minus है, AC। ये देखो देखो, इसका ये होता है, देख लो, NAB प्लस NBC प्लस NCA। सर A यूनियन B यूनियन C का सेम ही लगाएंगे ना? रुको, सिर्फ माइनस सब्स्टिट्यूट ट्वाइस NO ABC। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो उसको उसी तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो, तो आप यही बोलोगे ना। इसका आंसर ऐसा ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। समझ रहे हो ना? माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस जेड इंटरसेक्शन एक्स, करेक्ट है? प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। सर तो ये एग्जैक्टली 2 के लिए या फिर एटलीस्ट आते 2 आते के आते। लिए? तो ये देखो, ये वाला पार्ट तो यही है जो आप कर रहे हो, आया ना? हाँ सर। जब x इंटरसेक्शन y क्या होगा? ए बी इंटरसेक्शन बी सी। तो ये माइनस ये ए बी सी हो गया, करेक्ट? यस सर। ये माइनस ये भी वापस ए बी सी हो जाएगा, -3 ABC। ये माइनस ए बी सी माइनस 3 ए बी सी। और ये वाला क्या होगा? ये भी वापस ए बी सी होगा, आया ना? हाँ सर। समझ रहे हो? वही आंसर आ जाएगा जो मैंने बताया आपको, दिख रहा है? इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स हैपेंड, दिख रहा है? ये एटलीस्ट 1 होता है, याद आ रहा है? दिस इज एटलीस्ट 1, यस सर। दिस इज एग्जैक्टली 1, दिस इज एग्जैक्टली 1, दिस इज एटलीस्ट 1। समझ रहे हो? दिस इज एटलीस्ट 2। कैन यू सी दिस? यस सर। अब इसे एग्जैक्टली 2 का भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली 2 का भी बता देता हूं मैं। एग्जैक्टली 2 को ऐसे लिखेंगे, सबको स्टाइल समझ में आया? एग्जैक्टली 2, यस सर। इसका आंसर ये आएगा। वो ऑब्वियस है, एटलीस्ट 2 में से एक बार और इंटरसेक्शन वाला पार्ट उड़ा दो तो एग्जैक्टली 2 रह जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो एटलीस्ट 2 वाला पार्ट बताऊं क्या था? वो ये था, ये एटलीस्ट 2 है। बीच का 2 बार माइनस करते हैं। नहीं, बीच का 2 बार माइनस करने के बाद ही ये आया है, क्योंकि इसमें से एक बार और बीच का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एग्जैक्टली 2 बन जाएगा। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर।
समझो यहाँ पे बीच वाला पार्ट 3 बार आता है, फिर 2 बार सब्ट्रैक्ट होता है, तो मतलब अल्टीमेटली 1 बार और आता है, तो 1 बार और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ही तो बचेगा वो। करेक्ट है? हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली 2। करेक्ट? अच्छा, अब बच्चों सर लास्ट कुछ दिखा सकते हो? देखो, हो गया सर। अच्छा ये जो पैटर्न है ना, दिस पैटर्न इज फाउंड फ्रॉम, लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ ये मिलेगी नहीं आपको आसानी से बुक में। देखो पास्कल्स ट्रायंगल, एक दिन मैं आपको प्रूफ भी सिखा दूंगा इसका, ये कहानी क्या है। पास्कल ट्रायंगल में याद है बच्चों, 1, तो याद ही होगा ना सबको। यस सर। ये तो पता है, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये वाले जो कोफिशिएंट्स है, इसको देखो, दीज कोफिशिएंट्स, एनसीआर है ये जो कोफिशिएंट्स चल रहे हैं, देखिए सबको, सर। ये दूसरे वाले, इनफैक्ट इस तरफ से नहीं बनाते, इस तरफ से बनाते हैं तो ज्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी। ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, फिर ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं, फिर ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, ये कोफिशिएंट्स यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं बताता हूँ। फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ऐसे कोफिशिएंट्स चलेंगे। कैसे चलेंगे देखो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एटलीस्ट वाले, ठीक है। सपोज करो इवेंट्स है ए बी सी डी ई एफ, 6 इवेंट लिख दिए मैंने, ऐसे दिख रहा है सबको। हाँ सर। तो जल्दी से मुझे बताओ, एटलीस्ट वन को हम कैसे डिनोट करेंगे? एटलीस्ट वन को, यही है। यस और नो? करेक्ट। यस सर। एटलीस्ट 2 को कैसे डिनोट करेंगे? ए बी यूनियन बी सी यूनियन। करेक्ट। कितने कितने वो बनेंगे, अंदर कितनी टर्म्स आएंगी? अंदर ही अंदर, डब्बे में ही अंदर। 62। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? 62 टर्म्स होंगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. सारी लिखनी, 62 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। ये लिख लो यहाँ पे 62 टर्म्स। इनफैक्ट एटलीस्ट 3। 63। यस, अंदर प्लस भी लिख सकता हूँ, आपको पता है ना, यूनियन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 63 टर्म्स, डू यू अंडरस्टैंड? और ऐसे ही एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 5, सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। सब ये भी रिलेशन समझ रहे हैं क्या? ये रिलेशन समझ में आता है? आया ना?
Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस? सर ये क्या लिखा आपने? टोटल इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 प्लस नन. यस सर. At least 2 plus exactly 1 plus none. हाँ या ना? ये समझ में आता है? हाँ सर. हाँ सर. जिसे हम लोग कंबाइन करके एटमोस्ट हाँ एटमोस्ट लिख सकते हैं, पर एटमोस्ट को कैसे डिनोट करोगे? कैसे लिखना? एटमोस्ट. मैक्स 1. हाँ मैक्स 1. मैक्स वर्ड यूज कर लो. मैक्स 1. सबको ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखा? यस सर. Yes, sir. ऐसी एटलीस्ट, इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग. एटलीस्ट 3 प्लस मैक्स 2. समझ रहे हैं ना? यस सर. सर किसकी टोटल की बात चल रही है? नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स ही टोटल यार. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग एनीथिंग. यस सर. Total number of ways in which the result came is equal to at least one of them passed plus none of them passed, or it is also equal to at least 2 of them passed plus maximum one of them passed. Got it? यस सर. जब देखो इसका फॉर्मूला कैसा बनता है. फॉर्मूला देखो जरा ध्यान से. इसमें सबसे पहले आप एक 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 करके टर्म्स ऐड करते हो, तो समेशन एनए टाइप के टर्म्स. सबको समझ में आया? एनए प्लस एनबी प्लस एनसी प्लस एनसी. समझ रहे हैं ना? हाँ सर. माइनस फिर दो दो करके टर्म्स एन ए बी. कैन यू सी दिस? प्लस फिर तीन तीन करके. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस नोटेशन? माइनस चार चार करके. दिख रहा है सबको? प्लस माइनस प्लस, ये पैटर्न दिख रहा है? फिर प्लस पांच पांच करके. सर ऐसा पैटर्न क्यों बन रहा है? माइनस, प्रूफ आगे बता दूंगा मैं. लिख लो. पहले वाले डब्बे में कितनी टर्म्स होंगी जरा बता सकते हो? येलो वाले में 61. 61. दूसरे में 62. तीसरे में 63. चौथे में 64 and so on. 64. पांचवे में 65 और छठे में 66. मतलब वही इकलौती. सर हेलो सर. हाँ जी. सर वो लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं है. कौन सा वाला? वो टोटल वो सब आपने लिखा ना इंग्लिश में, लाइक ऐड टू इज प्लस. Total number of ways to do anything हाँ with respect to these 6 events is equal to at least one of these events happen plus none of these events happen. हाँ सर वो क्लियर है, पर नीचे वाले हाँ. क्यों? at least 2 of them happen plus maximum one of them. maximum 1 में दोनों केस आएंगे ना. कोई नहीं हुआ या एग्जैक्टली एक हुआ. सर इसमें ये डाउट है कि ये लाइक डबल काउंटिंग नहीं हो रहा है. कैसे हो रहा है मुझे बताओ. किसमें? इस नन वाला केस एग्जैक्टली 1 के साथ कभी ओवरलैप करेगा क्या? नहीं. एग्जैक्टली 1 वाला एटलीस्ट 2 के साथ करेगा कभी? कभी हो सकता है ना सर. क्यों? एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली 1 वाला कैसे हो हाँ जाएगा? सर सर नहीं नहीं सर सर. दिस इज नॉट एटलीस्ट 1, दिस इज एग्जैक्टली 1. हाँ हाँ हाँ. ऐसी टोटल इज एटलीस्ट 3 प्लस मैक्स 2. समझ में आ गया? हाँ सर समझा सर. अच्छा थैंक यू. सबको दिख रहा है स्टाइल लिखने का? अच्छा देखो इसको कैसे लिखते हैं. एटलीस्ट 2 का फॉर्मूला कैसे बनता है जरा ध्यान से देखना जनता. हाँ इसमें ये ए बी ए सी वगैरह है ना, तो इस बार स्टार्टिंग 2 2 से होगी.
दिख रहा है सबको? यस सर। एन ए बी, उसके बाद 3 3 वाले टर्म्स दिख रहे हैं सबको? हाँ सर। फिर 4 4 वाले, सिंगल वाले आएंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे सिंगल वाले। फिर 5 5 वाले, सही वही नंबर ऑफ वेज है ना? फिर 6 6 वाले। अभी तो 5 5, अच्छा ई रह गया उसको। अच्छा 5वें में तो, छठे में आपको दिख ही रहा है उसमें सारे टर्म्स आ ही गए, सिग्मा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब इधर देखो ध्यान से बच्चों, जैसे इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है, इसमें भी प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ है ना? हाँ सर। उसके साथ साथ सबकी वॉइस नहीं आ रही उसके है। बाद इधर देखो, इधर ना फर्क क्या पड़ता है अभी तुम दिख रहा है, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ कोफिशिएंट 1 1 1 रहे थे सबके सामने, समेशन के आगे दिख रहा है। यस सर। सर। अब ना कोफिशिएंट 1 1 1 नहीं रहेगा इसमें ना, ये भी आपने ये वाले नंबर यूज किए 1 1 1 1 1 1 कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट 1 2 3 4 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब आपने इसके लिए बनाया तो 1 और फिर अगला वाला 2 आया, बाकी टर्म ही नहीं थी इसलिए नहीं आया कोफिशिएंट। बट डू यू अंडरस्टैंड क्या हुआ ये? हाँ सर। ऐसे ही अब इसको बना के देखो, इसका कैसे बनेगा। सबसे पहला टर्म क्या रहेगा, समेशन एन ए बी सी, 3 3 के, फिर 4 4 के, फिर 5 5 के, और फिर 6 6 के। करेक्ट है? यस सर। इसमें भी वही प्लस माइनस प्लस माइनस, सबको दिख रहा है ये? हाँ अब इस सर। बार पता है कोफिशिएंट कौन से आएंगे? 1 3 6 10। हाँ 1 3 6 10। पैटर्न समझ में आ गया सबको कैसे लिखते हैं इनको? हाँ सर। ये क्रूशियल चीज है। ये क्यों आ रहा है इसके बारे में बताऊंगा। वो सिलेबस में नहीं है पर बताऊंगा। लोडेड सर। डन सर।
ठीक है, नोट किया? हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज देखो, सिमिलरली इसके बारे में देखो, वापस वही है, तो हम एग्जैक्टली वन को कैसे लिखते हैं? दिख रहा है सबको? एग्जैक्टली टू को कैसे लिखेंगे? ABS. हम्म, कितने बनेंगे? 62, समझ गए ना? हाँ सर। एग्जैक्टली 3, करेक्ट है? यस सर। कितने बनेंगे? 63, करेक्ट? Yes, sir. इसका क्या बनेगा इधर देखो, इसमें समेशन, सर नंबर ऑफ वेज काउंट कर रहे हैं ना, टू टेक एग्जैक्टली वन ऐसा। करेक्ट, कि कितने वेज में, सपोज करो दीज आर 6 इवेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट एक्सएम हैपेंस, समझ रहे हो? यस सर। जब इसमें वही रहता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एन ए, एन ए बी, एन ए बी सी, एन ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, हाँ इसमें समेशन थोड़ी आएगा, तो सारे आ गए। तो वही बात हुई ना। ठीक है, वापस वही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्योंकि ये एग्जैक्टली वाला है ना बच्चों, ये 1 1 1 वाले से स्टार्ट नहीं होता, ये 1 2 वाले से स्टार्ट होता है, अगली वाली से। लिख लो, इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन, ये इससे सर स्टार्ट। आपने जो रीजन बोला कि एग्जैक्टली टू है इसलिए वो इधर से स्टार्ट होता है, वो नहीं समझा। क्या बोला मैंने? आपने बोला कि एग्जैक्टली टू है और इसलिए वो 1 2 3 4 5 6। एग्जैक्टली टू तो अभी बनाया नहीं मैंने, एग्जैक्टली वन था। हाँ एग्जैक्टली 1। हाँ, तो बस मैं आपको फॉर्मूला याद करा रहा हूँ, मेरे को रीजन नहीं बताया कि एग्जैक्टली वन में यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है, यहीं से क्यों हो रहा ओके। है। अगर अपने को ज्यादा देखना है तो अपन वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं अभी के लिए, बट द प्रॉपर प्रूफ विल नॉट बी डन राइट नाउ। तो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रेसिस में दिख रहा है, तो सबके सब वन से स्टार्ट हुए थे। क्योंकि सर एग्जैक्टली वन के लिए एटलीस्ट टू माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। कुछ भी कह सकते हो तुम, अपनी फील को जगाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है कि एग्जैक्टली वाले जो है सेकंड वाले से स्टार्ट होते हैं, और एटलीस्ट वाले जो है उसके ऊपर वाले से स्टार्ट होते हैं, बस याद रहेगी। हाँ सर। बस इतना ही है। अगला वाला लिख के बताओ। अगला वाला लिख के दिखाओ जल्दी से। अरे फिर समेशन लगा दी, सबको दिख रहा है, लास्ट वाले में समेशन नहीं लगाना है। करेक्ट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नंबर्स बोलो।
1, 3, 6, 10, Correct. 15, 1, 3, 6, 10. 15, आगे 15. 15. लास्ट वाला लिखो जल्दी से. Done, sir. Done, sir. लिख लिया. नंबर्स क्या आएंगे? 1, 4, 10, 20. करेक्ट है. Yes, sir. ऐसे एक चीज और याद रखो. ये समझ में आता है. एटलीस्ट वन is same as at least 2 plus exactly 1. ये रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. At least 1 At least 3 plus exactly 1 plus exactly 2. is same as at least 3 plus exactly 1. So at least 1 is exact plus exactly 0 भाई. ये कहाँ भूल गए? समझे? So exactly 0 तो हाँ, गलत sir. None of them happened. सर तो वो एटलीस्ट 1 थोड़ी कहलाएगा. तो नहीं आएगा ना. हाँ सर. रुको मैं कुछ गलत ही लिख दिया. One plus exactly 2. करेक्ट है? Yes, sir.
डन, आगे चले। सर यस सर। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा किस तरह से यूज होगा। सर एक सेकंड, वो ब्लू बॉक्स कॉपी एक करना है। डन सर। कुछ नहीं बोला है तो सारे बॉक्सेस डिस्टिंक्ट, सारी चॉकलेट डिस्टिंक्ट, समझ रहे हो यार? यस सर। सर। हाँ जी, एक सेकंड बस। हाँ सर। करो। सर आप पिछला पेज 1 सेकंड दिखा सकते हैं? सर बॉक्स ए का मतलब क्या हुआ? एक बॉक्स का नाम ए है, 4 बॉक्स है ABCD, अच्छा वैसे, ओके अंडरस्टूड सर। बॉक्स का नाम है ए। सर, हाँ जी। आपने पिछले पेज पे जो ब्लू बॉक्स में लिखा था ना, हाँ, वो आपने सीरीज से निकाला ना, क्योंकि लॉजिकली उसका थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब लॉजिक सही तो है, मतलब एटलीस्ट वन इज आइदर एटलीस्ट 2 प्लस एग्जैक्टली 1। एटलीस्ट वन में और क्या क्या आता अच्छा, हाँ वैसे भी आ है? सकता। एटलीस्ट वन में एटलीस्ट 3 प्लस जो बचे हुए केसेस है। हाँ सर, गॉट इट, थैंक यू। एक चीज और याद रखा करो, ये बैंड समझो जरा। सर 1 मिनट ट्राई कर जाना। हाँ हाँ, एक ये और देख लो जिसको विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो रही है। ये देखो जरा, मान लो कुछ इवेंट्स हैं जैसे ABC, कितने लूँ? 5 लेते हैं। इस तरफ है, सबसे इस तरफ होता है नन ऑफ देम हैपेंड। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3 हुए। 5 में से 4 नहीं हुए, 4 में से 3
समझ रहे हो? और सबसे इस तरफ होता है All of them. all of them happened, none happened, और ये क्या all happened. सबको ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी समझ में आ गया इसका? दिख रहा है? अच्छा, अब none happened, उसके बाद फिर कहानी शुरू होगी आगे. ये वाला पॉइंट होगा जब एग्जैक्टली एक होगा. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एटलीस्ट एक तो हुआ होगा. बात समझ में आ रहा है? फिर 2 हुए होंगे या 3 हुए होंगे या 4 हुए होंगे, और 5 तो पूरा ही बन जाएगा. थोड़ा और बैंडविड्थ कवर करके 1 2 3 4 पांचों के पांचों इधर हो जाएंगे. तो इधर देखो, ये वाला वहां है कि एक भी नहीं हुआ. ये वाले जो सारे केसेस हैं, जितने भी ये केसेस हैं, ये आ जाएंगे एटलीस्ट वन में. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. फिर ये वाले जो कितने केसेस हैं, ये At least 2. एटलीस्ट 2. सही है? तो कोई बैंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. ये वाला समझ में आ रहा है? At least 3. एटलीस्ट 3. ओके, सबको बैंड समझ में आया? जल्दी कॉपी करो इसको, इस बैंड को करो, क्योंकि ये समझना जरूरी है. अच्छा, लुक एट दिस बैंड. सबने कॉपी किया है? एटलीस्ट 3. 1 minute, sir. एक्चुअली 4 ही बनाने चाहिए थे, फालतू में 5 ले लिए यार. चलो ठीक है, ये लास्ट वाला एटलीस्ट 4. सबको समझ में आया पूरे बैंड? Yes, sir. अच्छा, ये जो पर्टिकुलर डॉट्स हैं, these particular dots, Exactly 1. very good, these particular dots are exactly 1, exactly 2, exactly 3, exactly 4, और of course exactly 5. लिख लो. दिख रहा है सबको? Yes, sir. This is effectively exactly 0, and this is effectively exactly all. समझ रहे हो ना? एक ही बात है. अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, इससे तुम्हें ये भी रिलेशन दिख रहा होगा, एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2 इज एग्जैक्टली 1. दिख रहा है? Yes, sir. और इधर देखो, एटलीस्ट 2 माइनस एटलीस्ट 3 इज एग्जैक्टली 2. ये समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है? फील आ रही है इस बैंडविड्थ को देख के पूरा? हाँ, sir. हाँ सर. कॉपी किया? मैं इसको उड़ाने वाला हूँ और फिर से बनाने वाला हूँ एक और तरीके से. बनाइए, sir. 1 minute, sir. ये अच्छे से नोट कर लेना. मैंने बहुत मेहनत से बनाया था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था. बैंडविड्थ समझ में आता नहीं था मुझे, मुझे बनाना पड़ा था. सर हाँ, एक मिनट देखो. अच्छा, ये और देख लो, ये लिख लिया सबने? हाँ, sir. हाँ सर.
सर सर वो फॉर्मूले नहीं लिखी क्या हुआ? सर एटलीस्ट 5 आएगा 5 ही तो है, एटलीस्ट 5 क्या होता है? एट मैक्स 5 एग्जिस्ट करेगा। एटलीस्ट 5 क्या होता है? 5 ही इवेंट है, एटलीस्ट 5 क्या होगा? ओके ओके कैसी बात कर रहे हो? समझ रहे हो? सर समझ रहे कि नहीं समझ रहे जनता? हाँ जी। यस सर। अच्छा उधर देखो, सर वो डॉट्स के बीच में क्या रीजन है? कुछ नहीं है यार। एग्जैक्टली 1.1 का क्या मतलब? हाँ समझा। बना सकते हो। मैथ्स इज अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट एंड देन मेकिंग अ सेंस आउट ऑफ देम। यू डू रियलाइज दैट कुछ बना सकते हैं। हाँ सर समझा। बना तो सकते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करो कि क्यों बनाया। अच्छा ये देखो, ये अब देखो यही बैंडविड्थ हम लोग ऐसे भी कवर कर सकते हैं। ये बैंडविड्थ ऐसे भी कवर हो सकती है। तो नोमेनक्लेचर लिख देते हैं इनका। दिस इज नन, कैसे ही कर देते हैं। सही है ना? हाँ सर। अब देखो हम इसको इस साइड से भी कवर कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। एट मैक्स लिख के। वेरी गुड। दिस इज एट मैक्स 1, लिख लो। दिस इज एट मैक्स 1, एट मैक्स 2, दिखा सबको? यस सर। एट मैक्स 3, एट मैक्स 4, लिखते चलो। सबसे अंदर वाला मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3, मैक्स 4। ध्यान दीजिए इस केस में मैक्स 4 इज सेम एज नॉट ऑल। इस केस में मैक्स 4 इज सेम एज नॉट ऑल। नॉट ऑल मतलब ऑल का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सर मैक्स को नॉट ऑल क्यों हुआ? अरे 5 ही केस है, सारे इवेंट एक साथ नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई एक छूट जा रहा है, तो मैक्स 4 ही हुए होंगे। यस सर। नॉट ऑल और नन अलग अलग चीजें हैं बच्चों, याद रखना। नन और लोग नॉट ऑल को समझते हैं। नन ऑफ द इवेंट्स हैपेंड एंड नॉट ऑल ऑफ द इवेंट्स हैपेंड। ध्यान रखना नन। सर बट मैक्स 3 हुआ तो भी नॉट ऑल ही हुआ ना? अरे यार मैक्स नॉट ऑल में मैक्स 4 होगा ना। नहीं वो तो समझा, बट अगर मैंने मैक्सिमम 3 लिए, 2 छोड़ दिए, तो भी नॉट ऑल सेटिस्फाई हुआ ना? ऐसे करते हैं क्या पीएनसी में? तो दुनिया के हर पीएनसी के क्वेश्चन का आंसर 1 है। नहीं सर वैसे एक नहीं। पर्टिकुलर केस उठा लो, उसी का ही आंसर बता दो बस। हाँ जनता, पहले सब लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। नन ये वाला पॉइंट है, नन इज अ डॉट एंड नॉट ऑल इज कंप्लीट दिस बैंडविड्थ। ये नॉट ऑल है। ये बस ऑल वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। नन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डैश बी डैश। ये देखो नन को कैसे लिखा जाता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। कोई सा नहीं हो रहा है, सब समझ रहे हो? ये नन है, देखा? नॉट ऑल को ऐसे लिखते हैं
आइदर ए छूट गया और बी छूट गया और सी छूट गया। सबको फर्क समझ में आ रहा है? ये नॉट ऑल फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। और ऑफ कोर्स अब यहां से तुम वो इक्वेशन बना ही सकते हो, ऑब्वियस इक्वेशन से, मैक्स 2 माइनस मैक्स 1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2। समझ रहे हो? आया ना? हाँ मैक्स सर 4 मैक्स 4 माइनस मैक्स 2 कितना होगा? क्या सर? मैक्स 4 माइनस मैक्स 2। हाँ भाई, क्या सर? Exactly 4. हाँ करेक्ट, मैक्स 4 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सर एक बार मैक्स 2 माइनस मैक्स 1 इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2 वो वाला समझाइए ना। मैक्स 2 ये वाला रेक्टेंगल है, मैक्स 1 ये वाला रेक्टेंगल है, सबट्रैक्ट करोगे तो यही डॉट बचा ना। अंडरस्टूड। मैक्स 4 माइनस मैक्स 2 कितना होता है? At least 3. 2 डॉट आएंगे ना उसमें, एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4। दिख रहा है सबको? बैंडविड्थ समझ में आ गया? यस सर। सर कूल राइट? हाँ सर। कर लो क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देता हूँ काफी सारे। सर एक सेकंड नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। थैंक यू सर।
हेलो हाँ जी सर आप म्यूटेड हो हाँ हुआ Yes, sir. Done, sir.
डन. Yes, sir. Box A is empty. क्या आंसर है? 3 raised to 10. That's all. बाकी हमें कोई मतलब नहीं है. हम बॉक्स ए इज एम्प्टी वाले इवेंट को ए बोल रहे हैं, बॉक्स बी इज एम्प्टी को बी बोल रहे हैं, बॉक्स सी को एम्प्टी को सी बोल रहे हैं और बॉक्स डी इज एम्प्टी को डी बोल रहे हैं. ए अगर हो रहा है तो उसके बारे में हमें ये नहीं पता कि बी सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है साथ में, हमें कोई मतलब नहीं उससे. समझ रहे हो? हाँ, ये क्या होगा? 4C 3 raised to 10. ये एटलीस्ट वन ऑफ द बॉक्सेस एम्प्टी. तो 3 रेज़ टू 10 कितनी बार आएगा? 4 बार. कैन यू सी दिस? माइनस तो समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? ये यही रहेगा ना? करेक्ट ना? Yes, sir. समेशन ए में क्या आएगा? ए सर प्लस. हाँ जी. सर एटलीस्ट वन बॉक्स इज एम्प्टी को हम लोग ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि एटलीस्ट सी में जा रहा है. बात करते हैं, चलो डिस्कस करते हैं. Sir, पहले 4C. मेरा वाला मेथड समझ लो जो मैं कर रहा हूँ. हाँ, समेशन ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट? तो 3 रेज़ पर 10 कितनी बार ऐड होगा? 4 बार. हाँ, 2 एम्प्टी का आंसर कितना आएगा? 2 raised to 10. करेक्ट. Sir, 6 बार क्यों हुआ? 4C2 कितने होंगे? ए बी ए सी ए डी Yes, sir. कितने होंगे? 2 रेज़ पर 10 6 बार होंगे ना? हाँ sir. ये कितनी बार होंगे? 4C 4. 3. 4 बार. समझ रहे हो? Yes, sir. 4C तो 1 into 0 रेज़ पर 10 मतलब ये होएगा ही नहीं ना. एक ही केस होगा. सबको ये वाला मेथड समझ में आया जो किया मैंने? Yes, sir. अच्छा, एक बच्चा कुछ और बोल रहा है. बेटा बताओ पर भाई क्या लास्ट केस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो लास्ट ABCD वाला है ना? हाँ. ऑल 4 बॉक्सेस आर एम्प्टी. इसको ना अच्छा. अभी हो ही नहीं हाँ. सकता. हाँ, समझा. वो बताओ बेटा, वो आप क्या कह रहे थे? सर नहीं, मुझे गलती समझ में आ गई. सर मैंने भी कुछ अलग मेथड से किया. मैंने 4 में से एक बॉक्स चूज किया टू बी एम्प्टी. 4C3 और फिर जो भी बाकी समय 3 raised to 10 होगा. अच्छा, बस हाँ सर. ये 3 रेज़ पर 10 किसका आंसर है? सर कोई भी एक बॉक्स एम्प्टी हो तो 3 raised to 10 कोई भी एक बॉक्स नहीं, बॉक्स ए एम्प्टी. करेक्ट. यस सर. फिर ये बॉक्स ए एम्प्टी है, ये बॉक्स बी एम्प्टी है, ये बॉक्स सी एम्प्टी है, ये बॉक्स डी एम्प्टी है. और आप कह रहे हो इन चारों को ऐड करके टोटल आंसर आ जाएगा एरियाज को. आपको ओवरलैपिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर, समझ गया. सर मुझे एक डाउट था. इसमें ये बताओ आपके आंसर में गलती किस जगह है? 3 रेज़ पर 10 में कि 4C1 में? 3 raised to 10 में. 3 रेज़ पर 10 करेक्ट है. यू आर सिंपली एडिंग बॉक्स ए इज एम्प्टी बट यू आर ट्राइंग टू एड इट 4 टाइम्स. दैट वोंट वर्क क्योंकि बॉक्स ए इज एम्प्टी में बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए हैं जिसमें बॉक्स बी एम्प्टी है. समझा सर. हाँ बोलिए. सर जो क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन उसको लाइक ध्यान में रखते हुए बॉक्स ए हमने कैसे डिसाइड किया? जैसे मुझे लग रहा था कि पहले इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में भी हम स्टिकर लगाएंगे. नहीं, तो स्टिकर box नहीं, A. बॉक्सेस के ऊपर पहले नाम पड़ेगा. सर तो क्वेश्चन में ही मान रखा था कि नाम यार पड़ेगा. अब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है. बट आई अंडरस्टैंड इट कुड हैव बीन बेटर फ्रेम बट ये ऑलरेडी ठीक है गिवन है. सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. सर सी का 4 raised to 10 माइनस ऑप्शन बी. हाँ, देखते हैं. हाँ सर.
हाँ सर। सर गलत लग रहा है थोड़ा। 4 raised to 10 minus 4 into 3 raised to 10 plus 6 into 2 raised to 10. Okay. No box is empty. 4:10 minus option B. Correct. Total minus B part. Total minus exactly 1 minus exactly. एटलीस्ट तू को तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लो ना यार। हाँ वो भी है। और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सर मैं वो फॉर्मूला डाल रहा कि टोटल माइनस एग्जैक्टली 1 माइनस एग्जैक्टली नन। टोटल माइनस एग्जैक्टली 1 और नन वाला। अच्छा तो आप ये लगा रहे हो? यस सर। एटलीस्ट 2 इज टोटल माइनस एग्जैक्टली 1 माइनस नन। तो अच्छा ठीक है चलो मैंने बोला एटलीस्ट 2 बॉक्स आर एम्प्टी, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। तो ये एटलीस्ट 2 बॉक्स आर एम्प्टी है, ये एग्जैक्टली 1 एम्प्टी। एग्जैक्टली 1 एम्प्टी का आंसर कैसे निकालोगे? वो सर निकालना पड़ेगा। कैसे आप बताओ मुझे। सर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, उसके राइट में ऊपर अच्छा तो टॉप। एग्जैक्टली 1 के लिए अलग से फॉर्मूला लगाओगे? हाँ। अच्छा नन ऑफ द बॉक्सेस एम्प्टी ऑलरेडी निकाल लिया। एक ही केस होगा। नहीं एक ही केस क्यों होगा? वो ये है ना नन ऑफ द हाँ बॉक्सेस। सी ऑप्शन। कितना घिसपिच हो जाएगी वो, इससे अच्छा यही कर लो। वो भी है सर। समेशन ए बी सी प्लस ए बी सी डी प्लस माइनस प्लस 1 2 3। याद आया? यस सर। हाँ ए बी 2 रेस्ट पर 10 कितनी बार आएगा? 6 बार। करेक्ट। माइनस ट्वाइस ये कितनी बार आता है? 4 बार आता है। 4c3 राइट। यस सर। पर ये तो 0 ही हो जाता है। सवाल 3 होगा ना? क्या? नहीं सर बराबर। काफी कूल लुकिंग आंसर है। 6 into 2 raised per 10 minus 8 राइट। यस सर। तो सर हर एक केस में ये जो ABCD वाला ऑप्शन है वो हमेशा 0 बनता है? ये क्वेश्चन ऐसा है। हाँ भाई इन सारी क्वेश्चंस में। कोई और क्वेश्चन होता है तो ये क्योंकि बॉक्स और चॉकलेट वाला है जिसमें ये कहा जाता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू फिल ऑल द बॉक्सेस है, सो इट इज नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द चॉकलेट्स है। तो अगर चारों बॉक्स खाली है तो फिर चॉकलेट कहाँ चली गई? एंड इफ इट इज मैंडेटरी कि एवरी बॉक्स मस्ट बी फिल्ड तभी वो नहीं होगा। अगर इफ इट इज मैंडेटरी दैट एवरी बॉक्स मस्ट बी फिल्ड तो ऑल दीस क्वेश्चंस आर इनवैलिड। ओह राइट। इफ इट इज अंडरस्टूड। नॉट मैंडेटरी, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कंसीडर 4 boxes 10 chocolates such that it is not necessary to distribute all the chocolates, तो अलाउ हो जाएंगे चारों बॉक्स एम्प्टी। तो हम समझ जाएंगे 10 चॉकलेट अपने ही पास। समझ रहे हो? अंडरस्टूड सर। इसको करो एग्जैक्टली 2 को। सर at least 3 minus D ऑप्शन। एग्जैक्टली 2 को कैसे कर रहे हो? At least 3 minus D ऑप्शन। D क्वेश्चन सॉरी। एटलीस्ट 3 माइनस D पार्ट। तुम ये लॉजिक लगा रहे हो।
हाँ सर वो exactly 2 is equal to at least 3 minus 2 plus sorry sir, at least 3 minus at least 2. at least 2 plus exactly 2 का तो वैसे ही ओवरलैपिंग हो गई. At least 2 minus at least 3. उसमें तो exactly वो तुम्हें करना ही है तो उसको ऐसे करो at least 2 minus at least 1 तो सेंसिबल है. कैसे सर? तुम बताओ जो तुमने लिख बोला था वो कैसे बोला, गलत चीज का बताओ. मतलब इसको कैसे बताइए, तो ऑब्वियस नहीं है क्या मतलब. तुम ये बोल रहे हो, इसका क्या लॉजिक है? गलत सर at least 2 minus at least 3. You said हाँ सर. at least 2 minus at least 3. तो सर अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो at least 2 मतलब 2 से आगे वाला ऑनवर्ड्स. रुको, देख लेते गलत हो रहा है क्या, तो हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो देख लेते. हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 हाँ लिखा है उधर सर. करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है. और हम लोग तो मैंने क्या लिख दिया, एटलीस्ट 2. ओहो मैंने तो वही गड़बड़ कर दिया, नेगेटिव ही आंसर आ जाएगा. अब मेरा रॉन्ग है, यू आर राइट है, यू आर राइट. अब कर सकते हो, पर एटलीस्ट 2 और एटलीस्ट 3 कैसे निकालोगे? सर at least 3 तो हम ये मेथड से निकाल देंगे ना, जैसे निकाल ही सकते हो एटलीस्ट 3, और इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत इजी होगा. और पर डी तुम नहीं दिया. आप इसको डायरेक्टली भी तो कर ही सकते थे यार, एग्जैक्टली 2 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है क्या? हाँ सर वो भी है. सो बट वो मेथड से भी अच्छा आंसर आ रहा है, d minus 4:10. तो आपने कोई जरूरी थोड़ी है बेटा, वो सब पार्ट पहले किए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझा सर. मुझे डायरेक्टली पूछता तो दिक्कत होगा. क्या क्या कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1 3 6 ये आएंगे ना. यस सर. दोनों आंसर काफी सेम है, बस देखो कितना छोटा सा फर्क है दोनों में. कितने का फर्क है, 4 का फर्क है. दिख रहा है दोनों आंसर्स में 4 का ही फर्क है. उसका रीजन पता है क्यों है? एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली 3 और 4 वाले इन इज एटलीस्ट 2, हाँ या ना? यस सर. इज एटलीस्ट 2. अब ध्यान दीजिए, ये तो 0 ही होता है इस केस में. ये कितना होता है, एग्जैक्टली 3 बॉक्स एम्प्टी, तो 3 बॉक्स फेंक दो, बच गया एक ही बॉक्स. तो कितने वेज बचे, 4. सारी की सारी चॉकलेट उसी बॉक्स में. सर ये वाला ऑब्वियस बताओ ना. एग्जैक्टली 3 का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली 3 बॉक्स एम्प्टी का 3 बॉक्स फेंक दिए, एक बॉक्स बचा, यस सर. उसी बॉक्स में सारी जानी है, तो 1 वे हुआ, तो 1 + 1 + 1 + 1. 4 को क्यों 0 लिखा, एग्जैक्टली 4 को? एग्जैक्टली 4 चारों बॉक्स एम्प्टी कैसे हो जाएंगे इस क्वेश्चन में? हाँ तो चॉकलेट्स भरेगी ही नहीं. सर एफ वाला भी इजी है. नहीं है, सॉरी माय बैड. सो बट जनरली एडवाइजेबल तो सारे फॉर्मूलेस यूज करना होगा ना सीधा. क्या हुआ जी?
तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधा फॉर्मूला ही प्रेफर करेंगे ना यूज करना। हाँ, बाकी भी चीजें यूज होंगी। Sir, हाँ जी, एफ वाला हुआ। यस सर। ओनली बॉक्स इज एम्प्टी। एग्जैक्टली कैसे करोगे? सर पहले सर बॉक्स इसके लिए ऐसे कर Exactly सकते हैं क्या कि एटलीस्ट 3 में इंश्योर क्या कि एक चॉकलेट जाता है? रिजर्वेशन। हाँ काइंड ऑफ। कैन यू डू रिजर्वेशन व्हेन चॉकलेट्स आर डिस्टिंक्ट? नो नो। सर पहले बॉक्स से फेंक दिया, फिर सर अभी एटलीस्ट 1 बॉक्स एम्प्टी वाला। तो एक तरीका तो यही है, सीधा सीधा अगर कॉमन सेंस भी लगाया जाए। अगले पेज पे कर दूं? हाँ सर। एक तरीका तो देखो यही है इसका सीधा। हाँ देखना, बात तो सही है। क्या क्वेश्चन है? एग्जैक्टली व्हाट सेज ओनली बॉक्स A is empty. is empty. So it will be exactly 1 box empty by 4. Do you understand? This will work. Yes sir. क्योंकि चारों बॉक्स के नंबर ऑफ वेज इक्वली होंगे ना एम्प्टी होने के। सर तो मस्त ढूंढ लिया आपने। हाँ, तो मतलब देखा जाए तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं बेस्ट। समझा। 4 बॉक्स है, हाँ सर, नहीं सर। 4 बॉक्स है। आप एग्जैक्टली 1 एम्प्टी के नंबर ऑफ वेज जब ढूंढोगे तो उसमें कुछ केसेस में ए एम्प्टी होगा, कुछ में बी एम्प्टी होगा, कुछ में हाँ समझ गया। और ओवरलैपिंग हो नहीं सकती। ओवरलैपिंग हो नहीं सकती, सीधा बाय 4 करके निकाल लो आंसर। तो लोग करते होंगे इसको बाय 4 से। 3 रेज़ पर 10 आएगा 4 बार, फिर 4c 6 into twice into 2 raised per 10, 3 into 4 into 1 raised per 10 माइनस 0, ऐसा आएगा। एक तो मेथड ही है। सबको मेथड 1 समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये याद रखना है हम इसीलिए कर पाए क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है इनमें। एक्स में ओवरलैपिंग नहीं होती ना कि एग्जैक्टली है वो। डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल होते तो नहीं कर पाते। आइडेंटिकल नहीं, ओवरलैपिंग होती तो नहीं कर पाते। आप ये नहीं कह सकते थे फिर कि ए एम टी और बी एम टी और सी एम टी और डी एम टी अलग अलग केसेस हैं, वो चारों के चारों उसको डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो हो जाएगा। कुछ ओवरलैपिंग होती है कि जब ए एम टी हो रहा है तो बी भी हो सकता है, तो डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो? हाँ सर। पर हो ही नहीं सकता ऐसा कि ए एम टी है तो बी भी हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली वाला वर्ड लगा हुआ है। अच्छा, मेथड 2 देखो। सर एक मेथड ये भी होगा ना कि बॉक्स ए को पहले हटा दिया, बॉक्स ए हटा दो, चलो बॉक्स ए डिस्ट्रॉयड। अभी आगे 3 बॉक्स बचे हैं। 3 बॉक्स बचे और इसमें नो बॉक्स एम्प्टी का फंडा लगा दो। यस सर, नो बॉक्स एम्प्टी का फंडा और फिर टोटल माइनस नो बॉक्स एम्प्टी वाला केस। तो वी नीड नो बॉक्स एम्प्टी, इट इज टोटल माइनस नो बॉक्स। एटलीस्ट वन ऑफ देम एम्प्टी, राइट? तो टोटल तो 4 रेज़ पर 10 है ना? यस सर। सर 3 रेज़ पर 10। हाँ सॉरी, अभी नहीं लगाना है ना आपको। 3 रेज़ पर 10 क्योंकि ये तो फेक ही दिया आपने।
देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? सर 331 क्यों लिखा कोएफिशिएंट? अरे 3 बार आएगा ना 3 की पावर 10, हाँ 2 की सर। पावर 10 भी 3 बार आएगा समेशन बीसी में, ये एक ही बार आएगा भाई, ये यही होगा ना समेशन बी, फिर समेशन बीसी, हाँ सर। बीसीडी। तो आपने टोटल माइनस नो बॉक्सेस एम्प्टी क्यों किया? अगर हमने ए हटा दिया है तो नो बॉक्सेस एम्प्टी इज आवर आंसर, राइट? इफ ओनली बॉक्स ए इज एम्प्टी देन नो बॉक्स एम्प्टी इज आवर आंसर। क्या क्या क्या? सर इफ हमने ए हटा दिया तो उसके बाद नो बॉक्स एम्प्टी इज आवर आंसर, राइट? हाँ, तो आपने टोटल माइनस एन क्यों किया है? टोटल माइनस एटलीस्ट वन ऑफ देम एम्प्टी, नो बॉक्स एम्प्टी, एटलीस्ट वन ऑफ देम एम्प्टी से, ओके। एम्प्टी इज टोटल माइनस एटलीस्ट वन इज एम्प्टी, ये तो पढ़ाई है ना नन। हाँ हाँ सर, माय बैड, मैं अलग पढ़ रहा था, आई एम सो सॉरी सर। वो 3 into 2 is to 10 होगा, 2 raised to 10 होगा ना? क्या? 3 into 2 raised to 10 होगा ना, कि अगर एक बॉक्स एम्प्टी है तो दो बॉक्स में जा सकते हैं। 3 इंटू, अरे हाँ यार सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 0 हो जाएगा। यस सर। आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ सर, अभी मैच कर रहा है। Is that okay? अब बच्चों उन्होंने अपने को पीएनसी खत्म करने के बाद पैराबोला स्टार्ट करने को बोला है। अब एमटी में पैराबोला आ रहा है, इस वजह से अपन लोग पैराबोला कर रहे हैं पीएनसी के बाद। अभी पीएनसी खत्म नहीं हुआ, पीएनसी में टाइम है, लेकिन सर पीएनसी खत्म होने के बाद ही चालू करेंगे ना? हाँ, लेकिन हमें एमटी में कितने लोगों को जरूरी है कि वो सेम ही क्वेश्चन पेपर देना? मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बाकी बच्चों का जो पैराबोला आए उतने क्वेश्चन आपके पीएनसी प्रोबेबिलिटी के रहे। चलेगा सर। चलेगा सर। चलेगा सर। देखा जाए मेजर टेस्ट में पैराबोला के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 3, इससे ज्यादा क्या ही आएंगे, 3-4। तो 3-4 क्वेश्चन के पीछे अपन लोग क्यों फ्लो तोड़े? बराबर है सर। हाँ सर, वही पूछा ना। सर लेकिन जो रैंक लिस्ट रहेगी वो अलग अलग आएगी या फिर कंबाइंड? यार तुम्हारे बैच का बाकी रैंक लिस्ट से वैसे भी कोई मीनिंग होता है नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस वैसे ही आगे चल रहा होता है। सर इट विल बी लाइक अ 3 years टेस्ट ओनली ना? हाँ, मतलब 3 ईयर बैच का अलग से टेस्ट हो जाएगा। चलेगा सर। नहीं तो चलेगा सर। पैराबोला करते हैं। हाँ सर, क्योंकि फिर फ्लो भी मेंटेन रहेगा चैप्टर हाँ, का। बट सर पैराबोला करेंगे तो फिर कंटिन्यूटी एक बार ब्रेक हो जाएगा। हाँ, पता है वो उसमें ना कंटिन्यूटी 2 बार टूट रही है, फिर हाँ पैराबोला सर। करेंगे तो फिर एलिप्स हाइपरबोला में वापस कंटिन्यूटी टूट गई। पैराबोला के बाद एलिप्स हाइपरबोला होना चाहिए। वही सर। वही सर। सर मतलब इसमें 2 बार टूट रही है इसमें। ये बात ना यार मैंने तो समझाने की कोशिश की कि थोड़ा आप लोग 2-3 लोग मिलके एक बार अपने सेंटर हेड से जरा बात करो, वो लोग ये मैसेज कन्वे करेंगे। मैंने तो बोला था बट उनको लगा कि नहीं नहीं, आप सिलेबस सेम होने तो बच्चे कंप्लेन करेंगे, बट बच्चों को अगर इशू नहीं है तो फिर तो बेस्ट है ना यार, फिर क्या दिक्कत है? सर एक रिक्वेस्ट है, जो दोनों टेस्ट होंगे बस उनकी टाइमिंग्स देखना कि बस वो ओवरलैप ना हो। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर देना है वो वाला भी तो दे सकता है बस। पैराबोला वाला टेस्ट क्यों दोगे? उस दोनों टेस्ट के क्वेश्चंस 99% 8% सेम होंगे। 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में आप दोनों टेस्ट अलग अलग दोगे? सर फिजिक्स केमिस्ट्री के ओके सर। एग्जैक्ट सेम ही होंगे ना? फिजिक्स केमिस्ट्री वाला तो पेपर सेम ही होंगे ना आपके।
ओके ओके सर, फिर सेम टाइमिंग दो तीन चलेगा। क्वेश्चन ही तो अलग अलग होंगे। जो 2-3 क्वेश्चन उनके पेपर में पैराबोला के आएंगे, वो 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में बीएनसी के होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी होगा। चलेगा सर। ऐसा हो, मतलब ये प्लान कर सकते हैं। अगर ये मैंने सजेस्ट किया था तो उसमें बोलते बच्चों को दिक्कत होगी, अगर बच्चों को दिक्कत नहीं है तो आप लोग एक बार कन्वे कर दीजिए तो शायद बात मान ली जाएगी। उसमें बस मुझे कोई इशू नहीं है, मैं पैराबोला पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी क्या होगा, अभी फ्लो टूटेगा, पैराबोला स्टार्ट होगा, फिर पैराबोला के बाद वापस फ्लो टूटेगा, फिर तो प्रोबेबिलिटी बहुत बाद में जाके होगा। तो पैराबोला के बाद एलिप्स हाइपरबोला करना पड़ेगा अपने को। नहीं सर, उससे बेटर है अभी इसके बाद प्रोबेबिलिटी कर हाँ लेंगे। सर। सर एक टेस्ट के लिए क्यों पूरा फ्लो भी करना है? और ये चैप्टर कोई भगाने वाले तो है नहीं, आप भी जानते हो ये तबीयत से ही होते हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर भगाए तो जा नहीं सकते। कोई मेरे को बोले ना पीएनसी जल्दी फिनिश कर दो, तो आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश पीएनसी वेरी क्विकली। यू आल्सो नो अंडरस्टैंड व्हाई द रीजन व्हाई दिस चैप्टर कैन नॉट बी फिनिश सो क्विकली। तो मैं फील आ ही रही होगी, इस चैप्टर में जल्दबाजी तो नहीं कर सकते आप। ये सब तो बड़ा आराम से करना होगा। हाँ सर आपने जो बोला वही आप एक बार ऐसे, क्योंकि सब पेस ग्रुप में जो अंधेरी का ग्रुप है उसमें तो एडमिन को ही मैसेज डालने को है, तो आप एक बार से बोल दो ना कि एक स्टूडेंट्स को पूछ लिया। कोई भी एक बच्चा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने सेंटर हेड से बात कर ले, अंधेरी में कोई एक बच्चा कर ले, बाकी सेंटर में कोई एक बच्चा। पहले एक बार सोच लो, कल सोच लो, कल तक सोच लो कि ये सही बात है कि पैराबोला करना है, आपकी इच्छा है पैराबोला करा देंगे। मेरे को तो दोनों सेम ही है, मैं तो दोनों में से कुछ भी करा, लेकिन डालें ये वाला क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन दो, चलो ये यस वाला, सर। ये अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ भाई हो गया, हाँ हो गया। Yes, sir. At least one letter occupies original spot. माइक ऑफ कीजिए। At least one letter occupies original spot. क्या होगा? Either A occupies or B occupies, ये बनाओगे ना? Yes, sir. Yes, sir. A occupies original spot का आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल आया ना? तो 5 फैक्टोरियल आंसर कितनी बार आ जाएगा? शायद 6 बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। माइनस फिर 6C2 4 फैक्टोरियल, बताते रहना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। फिर 6C3 3 फैक्टोरियल, सही है? Yes, sir. हाँ सर। माइनस 6C4 2 फैक्टोरियल प्लस 6C, यार ज्यादा दे दिए, कम कर दूं क्या लेटर्स? हाँ सर, 3 कर दो ना। सर ठीक है, हो इजी, गया। ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। 4 सर 5 कर सर दो। ये ठीक ही है। 5 कर दो, यानी इतना बड़ा बड़ा टर्म्स काहे को लिखना है? मेथड तो वही है, फंडा भी वही है। 5 कर रहा हूँ बच्चों, ओके? सबको समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में मत करना, मैं टीचर हूँ, मैं कर सकता हूँ। देखो ये आंसर आएगा। इस बार देखो लास्ट वाले का आंसर 0 नहीं है। हाँ सर। हम्म, इसमें क्या करोगे? At least one minus exactly one. डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फार्मूला। फॉर्मूला। ये पहले कितनी टर्म्स होंगी? 5C2। 5C2 टर्म्स। होंगी। So into 5C2 factorial है। माइनस 2 5C3 टर्म होंगी 2 फैक्टोरियल। सर ये हमने 3 फैक्टर से क्यों स्टार्ट किया? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अरे 5C2 2 अपनी जगह है तो बचे हुए तो 3 फैक्टोरियल ही हुआ ना। यस सर।
3 सर सी का टोटल -1 होगा। यस ऑफ कोर्स सी का आंसर जो होगा इट विल बी 5 फैक्टोरियल माइनस ए का आंसर। इनफैक्ट मैं बताता हूँ सी का आंसर सिंप्लीफाई होके देखो ऐसा बन जाएगा। देखो जरा सिंप्लीफाई करके ये बनता है। सर चेक करो बन रहा है क्या? तो 5C2 5C3 वाले टर्म्स किधर गए? अरे उन्हीं में से तो फैक्टोरियल आ रहा है यार। हाँ सर वही हो रहा है। 5 Oh, फैक्टोरियल yes, 2 yes, sir. फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अच्छा Yes. इस आंसर को बच्चों हम प्यार से ना D5 डिनोट करते हैं। वी कॉल इट डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट। ये जो पूरा 5 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होता है या ब्रैकेट वाला टर्म? पूरा पूरा दिस होल थिंग इज डी अरेंजमेंट। दिस इज D5। ये पता है क्या डिनोट करता है? 5 ऑब्जेक्ट है, पांचों के पांचों शफल किए और पांचों में से एक भी अपनी जगह नहीं पहुंचा। मतलब इसका आंसर डायरेक्टली D5 लिख के छोड़ा जा सकता है। इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन। D3 कितना होगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। करेक्ट? नो सर 1/3 फैक्टोरियल करेक्ट, पे 1/3 फैक्टोरियल होगा। करेक्ट। सर डी का आंसर D3 होगा। हाँ जी डी का आंसर D3 होगा। नहीं, सर 4 फैक्टोरियल एग्जैक्टली 2 लेटर अपनी जगह बैठे हैं। अच्छा पहले तो याद रखो D1 कितना होता है? D3 का मतलब पता है क्या? 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ही प्लेसेस है। 3 ऑब्जेक्ट 3 प्लेसेस के लिए D3 लगता है। D1 का मतलब एक ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस और गलत जगह पहुंच गया। 0 D1 is 0 and D0 is 1 theoretically। D0 is 1। इसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक भी प्लेस नहीं है और गलत भी इसका हो रहा है। रीजन क्या होता है सर? फॉर्मूला ही 0 समझो। 1 देना। ये सोचो 0 फैक्टोरियल इंटू 1, ओके मतलब थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। तो D0 1 होता है, D1 0 होता है, याद रखो। अच्छा एनीवेज इसका आंसर D3 नहीं होगा। पहले तो 5 में से 2 लेटर चूज करो जो सही जाएंगे। सही बचे पे D3 लगेगा। बचे हुए पे D3 लगेगा। समझ रहे हो? सर तो A-B हाँ A माइनस B भी कर सकते हैं। A माइनस B भी कर सकते हैं, पर ये D, इसको डी अरेंजमेंट को अच्छे से नोट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। सर एक नोट दे सकते हैं आप डी अरेंजमेंट पे? देखो D एंड डिनोट्स। सर डी पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है। देखो D एंड डिनोट्स the number of ways to arrange n objects in n places। याद रखिए ये क्रूशियल है। ये इधर भी n होना और इधर भी n होना, दिख रहा है? ये क्रूशियल है। n objects in n places such that none of them
reaches their designated spot. सर हाँ जी सर एक मिनट प्रीवियस पेज पे जाओ ना। हाँ सर वो डिरेंजमेंट वाले फंडे पे थे आप। मैं वो थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। कैन यू रिपीट? वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि क्या? ऑलरेडी खत्म हो गया लेक्चर, तो मैं उसको करा नहीं पाऊंगा। आपने कोई वीडियो देखना नहीं होगा तो बात करो। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलो जी नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। डी पार्ट समझा सकते हैं एक बार फिर से? क्या? डी पार्ट सर। इसमें 5C2 into D3 कैसा है वो नहीं समझ रहा है। आपको दो लेटर ओरिजिनल प्लेस पे रखने हैं, कौन से दो ये डिसाइड है क्या? नहीं तो आप चूज करेंगे। सबसे पहले मैंने दो लेटर चूज किए जो अपनी जगह पे बैठे होंगे। सपोज करो दोनों चूज हो गए, अब बच्चे में बाकी तीन को कैसे अरेंज करना है कि अपनी जगह पर नहीं पहुंचो, तभी तो एग्जैक्टली 2 रहा, नहीं तो वो भी अपनी जगह पहुंचे तो कैसे काम चलेगा? हाँ सर समझ गया। तो उनको D3 समझ गए? यस सर। चलो जनता ओके। लास्ट स्लाइड एक बार दिखा सकते हो? मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ बेटा।